ओए धुआं कर दांगे वैरी दे मुल्क दो घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार धुआं कर दांगे वैरी दे मुल्क दो घंटे मंजूरी सानू दे दे सरकार करदानी मोदी थोड़ी खैर चाहुंदा ए आ गिलां वाली वाला सत्ती सच गाउंदा ए जो हमारे पापा कमा रहे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। हिंदुस्तान की सरकार साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी, किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कल देश के 2 लाल ने भारत मां के लिए अपनी जान दे दी। इन शहीदों के साथ पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत करते हुए शव के साथ बर्बरता की, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आज पंजाब के तरन तारन के शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूरा गांव की जो जनता थी वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ाती है। तरन तारन के इस जांबाज की विधवा और बच्चों का दुख देखकर कलेजा छलनी हो जाता है और हम ये सवाल पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि शहादत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। शहादत जैसे भारी अल्फाज को जीते हुए और चाक होते जिगर के साथ मरते हुए देश के किसी शहीद की विधवा कैसी होती है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। तिरंगे के नीचे इस विधवा का शहीद पति सो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी देह आधी अधूरी है। शान से ऊंचा रहने वाला सिर कट चुका है। शहीद परम सिंह जीत सिंह का पार्थिव शरीर जब पंजाब में तरन तारन के पैतृक गांव पहुंचा तो गांव एक परिवार बन गया। सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर तरफ जैसे चेहरे ही चेहरे, हर ओर जैसे आंखों में तैरते सवाल ही सवाल। और फिर ये सवाल भी कि आखिर कब तक चलती रहेगी ये शहादत। क्यों बार बार जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं असी कितने जवान और असी शहीद करावांगे? किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के आए हैं, किन्ने परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के और आउणगे? एक कितना चिर साडा चलेगा जदों बातचीत प्यार से नहीं मानता? फिर साडी हिंदुस्तान की सरकार साडे मोदी जी की 56 इंच छाती किदन अपना जोर दिखाऊगी? किस दिन आर्मी नूं कहणगे कि तुसीं अपने जवानों का बदला लो? क्यों नहीं साडी आर्मी नूं खोल दित्ती जांदी? शहीद का भाई जैसे टूट गया है और विधवा कहती है कि जाबाज सिपाही का जिस्म भी आया तो आधा। लेकिन आग से तपते कलेजे की लोहे सी दीवार देखिए कि अपने छोटे बेटे को भी सेना में भेजने को तैयार है शहीद की पत्नी। कि परमजीत सिंह की डड बाडी पूरी चाहिए सानू। जे पूरी ना होई उन्हें पाकिस्तान के नाल तोड़ जवाब देन, उन्होंने भी 10 सिर लेने चाहिए इन्हों, फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत की शहादत का मुल की है। परमजीत सिंह का बेटा है, इसको आप सेना में भेजेंगी? भेजेंगे, हाँ जी भेजांगे, अफसर बनावांगे, भेजांगे, हाँ जी। इस सैलाब और आंसू के बीच परमजीत सिंह के लिए सेना ने शोक धुन बजाई। आसमां का एक कोना सिहर उठा, दिशाएं सदमे से दरक गई।
फिर वही तूर्य बजा बुझा बुझा सा। परमजीत सिंह के घर वालों ने अपने बहादुर शहीद को सलाम किया। सुना है उनकी बेटियां सिहर गई हैं, शहादत के जज्बे को सलाम। लेकिन संबंधों की करुणा तो बहुत कोमल होती है। भला कोई कैसे इस सच को संभाल सकता है कि उसके पिता का जो जिस्म तिरंगे में लिपटा है उसकी ठंडक भी पूरी नहीं है। अब ये शहादत सीने पर वज्र की तरह बैठने लगी है। मैं सरकार से कहता हूँ कि आखिर कब तक हमारे ये जांबाज सैनिक शहादत का जाम पीते रहेंगे? कब तक हम कहेंगे कि अब आर पार की होगी और आराम से हम घर में बैठे हुए हैं, एक सैनिक शहीद हो जाता है और हम कहते हैं कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, हम इनकी शहादत का बदला लेंगे। बदला कब लिया जाएगा? जान देने का सिलसिला तो आम है, लेकिन जान देने वालों का कटा हुआ जिस्म संभालना बहुत मुश्किल है। परमजीत सिंह को पंजाब की धरती ने विदा करते हुए न जाने कितनी ही बार ये सवाल पूछा है कि भेड़ियों के हाथों सिर कटाकर सेना में सिर उठाकर जीने का जज्बा बाकी रहे तो भला कैसे। शहीद परमजीत सिंह ने जहां देश के लिए जान देकर एक बहादुरी की मिसाल पेश की है, तो वहीं उसके परिवार वालों ने जो हिम्मत दिखाई है और जो कुर्बानी दी है, वो मिसाल भी सदियों सदियों तक ये देश याद रखेगा। कैमरामैन दलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, तरन तारन, आज तक। तरन तारन के शहीद की तरह ही देवरिया में भी माहौल गमगीन है। अब से कुछ देर बाद देवरिया में शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। देवरिया के शहीद प्रेम सागर के घर वालों को अपने बेटे की शहादत का फख्र तो है, लेकिन वो अपने शहीद बेटे के सिर के बदले 50 सिर मांग रहे हैं। शहीद प्रेम सागर की बेटियां बदला लेने की बात कर रही हैं। पूरा का पूरा गांव पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। यूपी के देवरिया का ये गांव इस वक्त गम और गुस्से से उबल रहा है। गम अपने ही गांव के जांबाज फौजी प्रेम सागर के जाने का, और गुस्सा पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का जिसकी वजह से फौजी प्रेम सागर को अपनी शहादत देनी पड़ी। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे, जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। हमारे फौज जो है पूरे हमारे भारत की फौज है, एकदम हमेशा आक्रोश में रहती है, हमेशा जोश में रहती है। जब भी हमको हुक्म मिलेगा तो हम पाकिस्तान को लड़ाई लगे और पाकिस्तान के फौज को हम बर्बाद करें। जम्मू के कृष्ण सेक्टर में तैनात प्रेम सागर ने सोमवार की सुबह 8 बजे अपने घर फोन पर बात की थी। उन्होंने घर वालों का हालचाल भी लिया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि घर वालों से बातचीत के महज 40 मिनट बाद वो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी से दूर चले जाएंगे। सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान के फौजियों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर न सिर्फ घात लगाकर प्रेम सागर समेत दूसरे फौजियों पर हमला किया, बल्कि उनकी जान लेने के बाद उनके शवों के साथ बर्बर हरकत भी की। और अब हालात ये हैं कि प्रेम सागर के घर वालों के साथ साथ उनका पूरा का पूरा गांव पाकिस्तान से इस बर्बरता का हिसाब चाहता है। सर, गांव वाले बदले की भावना से जल रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वो दिन पर दिन गलती पे गलती कर रहा है, पर गलती पर गलती करे ये उसकी आदत है, आदत से पड़ेगी। इस आदत को दूर करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। फौजियों की शहादत पर उबल रहा है देश। पाक को उसके किए का सबक सिखाने की मांग। शहीद के घर वालों ने मांगे एक के बदले 50 सिर। आखिर कब होगा जांबाजों की शहादत का हिसाब? 1994 में फौज में भर्ती होने वाले शहीद प्रेम सागर को एक बेटा जबकि 2 बेटियां हैं। सभी पढ़ते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले शहीद के छोटे भाई दयाशंकर भी बीएसएफ से जुड़े हैं, लेकिन अपने भाई की शहादत ने उनकी आंखों में भी खून उतार दिया है। वो हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं।
अगर ये अच्छी तरीके से हुक्म दे फोर्स को, तो फोर्स को पाकिस्तान के साथ काफ़ी मुकाबला करे और काफ़ी मुकाबला करके हमारे पाकिस्तान को, उनके भी फौज को बर्बाद करे। वैसे इस वाकये के बाद से ही पूरा देश गुस्से से उबल रहा है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी इस कायराना हरकत का माकूल जवाब देने की भी बात कही है। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी है कि सोमवार की रात होते होते भारतीय सेना ने पाकिस्तान की उन 2 पोस्ट को भी उड़ा दिया है, जिन पोस्ट से छिपकर पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय जवानों पर हमला किया था और उनकी जान ले ली। सेना के इस ऑपरेशन में 6 से 7 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन हकीकत यह है कि देश इस वक्त पाकिस्तान की करतूतों का और बड़ा हिसाब चाहता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू से लेकर लुधियाना तक लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो कहीं लोग पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, पाकिस्तान को दूर छठी का बुलाया जाए। शहीदों के शव के साथ पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर देश भर में गुस्सा है। पाकिस्तान की इस खून खौला देने वाली कायराना हरकत के बाद अब सड़कों पर लोग उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस वक्त शहीद का शव ले जाया जा रहा था, वहां शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू में भी पाकिस्तान को लेकर गुस्सा देखने को मिला। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने यूएन दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। पैंथर्स पार्टी की मांग है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर उसे आतंकी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए और इसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं। इसकी जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो बंद की जानी चाहिए और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सतह पे आइसोलेट किया जाना बहुत लाजमी है। देवरिया में शहीद प्रेम सागर का गांव गमगीन है। वहीं पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। गांव के बड़े ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चों में भी ये गुस्सा देखने को मिला। लुधियाना में गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पांव से कुचलकर उसे सबक सिखाने की हुंकार भरी जा रही है। साफ है, पाकिस्तान की गुस्ताखियां बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। पूरा हिंदुस्तान खौल रहा है। सबकी एक ही मांग है, अब और नहीं। आज तक ब्यूरो।